नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। देश में भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। पुणे में गरजे अमित शाह। राहुल गांधी को बताया अहंकारी। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने दावा किया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। शाह ने कहा कि मैं आज कहने आया हूं कि 60 वर्ष के बाद पहली बार देश में किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का यश मिला तो वे नरेंद्र मोदी हैं। हमें 2024 में महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करनी है। विपक्ष ने देश में भ्रांति फैलाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा, मैंने राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने यह नहीं देखा कि कई लोग जीतने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। जीतने के बाद अहंकार आने के सैकड़ों उदाहरण हैं। आपको दुनिया भर की राजनीति में मिल जाएंगे, लेकिन एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी का दे रहा हूँ। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 300 सीटें मिली और विपक्षी गठबंधन इंडिया को एकजुट होकर भी 240 सीटें नहीं मिली। इस चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के शासन पर मुहूर्त लगाई है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से काम किया, लेकिन मन में एक ही कसक रह गई। कसक रह गई है तो सिर पकड़कर नहीं बैठते, नए लक्ष्य तय करते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर इसकी कसक को पूरा करने का काम करेंगे। ये याद रखें कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विजय हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं हैं। हम एक विचारधारा को लेकर राजनीति के मैदान में आए हैं। बीते 10 वर्षों में विचारधारा के क्षेत्र में हमने क्या प्राप्त किया? हमारी विचारधारा थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। कई लोग कहते थे कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं होनी चाहिए। भाजपा के 10 वर्षों के शासन में यह कर दिखाया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत में जोड़ दिया। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनेगा। इस 10 वर्षों में हमने धड़ल्ले के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर में रामलला को स्थापित किया। कांग्रेस पार्टी के नेता देश में भ्रम फैला रहे हैं कि वे दलित गरीबों का कल्याण करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 58 वर्षों तक आपने गरीबों के लिए क्या किया? बीते 10 वर्षों में हमने गरीबों का कल्याण किया है। विपक्षी नेताओं ने भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे तो लोग के मन में भ्रांति पैदा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण को बल देने का काम किया। विपक्षी नेताओं ने संविधान को लेकर भी भ्रांति फैलाई। अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में चुनाव है और विपक्षी नेता शरद पवार नए नए प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब जब भाजपा महाराष्ट्र में आती है तो मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है। जब शरद पवार की सरकार आती है तो मराठा आरक्षण गायब हो जाता है। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। इसके बाद शरद पवार की सरकार आई और मराठा आरक्षण गायब हो गया। हम फिर से आए और आरक्षण देने का काम किया। अगर शरद पवार की सरकार आएगी तो आरक्षण फिर से हटा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है तो वे शरद पवार है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।